आपको 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का सिलेबस पढ़ा रहा हूं। आज हमारी वीडियो नंबर 1.7 है। वीडियो नंबर 1.6 में हमने इंडियन इकोनॉमी के इंडिपेंडेंस के टाइम के फीचर्स को डिस्कस किया था। हमने उसके साथ साथ ये भी पढ़ा था कि इकोनॉमी को इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पर कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें हमने स्टैग्नेंट इकोनॉमी, वाइब्रेंट इकोनॉमी, एक डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी और बैकवर्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज की क्लास में जो आज हमारा नया टॉपिक है वो क्या है कि इंडियन इकोनॉमी जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर थी उससे पहले कुछ हमारे ईयर्स थे जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट चैप्टर के जो हमारे इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट इसके फर्स्ट चैप्टर के मेन ईयर्स मैंने यहां पर लिखे हैं। इन ईयर्स को आपको याद रखना होगा क्योंकि पेपर में जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं उनमें ईयर्स ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ईयर आता है 1757 1757 में क्या हुआ था, जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिशियर्स केम टू इंडिया। जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश भारत आए थे। कब आए थे? 1757 में। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि ब्रिटिश लोग भारत कब आए। ब्रिटिश लोग भारत आए कब? 1757 में। फिर इसके बाद 1757 के बाद ये ध्यान रखना इन्होंने इंडिया के ऊपर 190 इयर्स 190 साल क्या करा था? रूल करा था। 190 साल राज करा था। और 100 अगर हम 90 साल की बात करें तो 1757 के बाद 190 इयर्स, इसका मतलब 1947। और 1947 में ही तो हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। तो ये ध्यान रखना 1757 में सबसे पहले इंडिया भारत जो ब्रिटिश लोग हैं वो भारत में आए थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा था? 190 साल इंडिया के ऊपर रूल करा और 190 साल बाद इंडिया हमारा इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में। क्लियर है? सेकंड आता है तुम्हारे इसमें 1770 में क्या हुआ था? 1770 में फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो पहला बैंक है ये एस्टेब्लिश करा गया था। इंडिया के अंदर जो फाइनेंस सिस्टम आया था उस फाइनेंस सिस्टम के अंदर, क्योंकि फाइनेंस सिस्टम भी ब्रिटिश लोग लेकर आए, इस फाइनेंस सिस्टम के अंदर जो पहली बार बैंक बनाया गया वो 1770 में बनाया गया था। भारत का ये था भारत का प्रथम बैंक। और ये जो पहला बैंक भारत में आया था इस बैंक का क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इंडिया के अंदर जो पहला बैंक आया था ये कब आया था? 1770 में, जिसका क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। फिर उसके बाद ये हमारा बैंक जो है इसका विलय हो गया था, ये खत्म हो गया था। और इसके बाद कुछ और नए बैंक भी हमारी इकोनॉमी के अंदर आए थे। अगर मैं आज एट प्रेजेंट की बात करूं तो उन सभी बैंकों में जितने भी बैंक एग्जिस्ट करते हैं उसमें सबसे पुराना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बट ये ध्यान रखना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज करंट के टाइम में सबसे पुराना है, जो 1955 में एस्टेब्लिश हुआ था। 1955 में ये बनाया गया था। और कुछ बैंकों के मर्जर के बाद ये स्टेट बैंक 1955 में बना था। नेक्स्ट आता है तुम्हारे इसमें 1853 की अगर बात करी जाए तो 1853 में क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ किस चीज का? रेलवे। 1853 में जो रेलवे है इस रेलवे को चलाया गया था। रेलवे का क्या हुआ था? आगमन। 1853 में इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम रेलवे चलाई गई थी, रेल चलाई गई थी। और जब रेल चलाई गई थी तो ये रेल कहां चलाई गई थी? बिटवीन मुंबई टू थाने, THANE, थाने। मुंबई से थाने के बीच में इंडिया की सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। कब? 1853 में। उससे पहले इंडिया के अंदर रेलवे नहीं थी। इंडिया में सबसे पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। और ये जो ट्रेन चलाई गई थी ये 33.8 किलोमीटर इतनी डिस्टेंस को कवर करती थी। मतलब सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी वो मुंबई से थाने के बीच में थी। कब चलाई गई थी? 1853 में। और कितने डिस्टेंस को कवर कर रही थी? 33.8 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आता है हमारा 1869 के अंदर इंडिया में सुएज कनाल को इंडिया के लिए ओपन करा गया था। सुएज नहर इंडिया के लिए जो है सुएज नहर को ओपन करा गया था। क्यों? देखो ब्रिटिश लोग जो है वो इंडिया के अंदर अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते थे। ट्रेड बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? इंडिया से ब्रिटेन जाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? अफ्रीकन ओशियन से, अफ्रीकन जो हमारे महासागर थे उससे घूम के जाना पड़ता था।
बट उन्होंने क्या करा, इस डिस्टेंस को कम करने के लिए एक नहर स्टार्ट करी, और वो नहर जो थी वो कौन सी थी, सुएज नहर थी। तो ये ध्यान रखना, सुएज नहर जो है क्यों स्टार्ट करी गई थी, ताकि ब्रिटेन वालों का जो ट्रेड है वो इंडियन इकोनॉमी में बढ़ सके। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, ये किस लिए बढ़ाई गई थी, किस लिए हमारी स्टार्ट करी गई थी, टू एक्सपेंड, किस चीज को एक्सपेंड करने के लिए, ब्रिटिश ट्रेड। कहां पर, इन इंडिया के अंदर ब्रिटिश ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सके, उन्होंने क्या करा था, सुएज कैनाल को स्टार्ट करा था। इसके वजह से इंडिया और ब्रिटेन की जो डिस्टेंस थी ट्रेड करने के लिए, वो बहुत क्या हुई थी, कम हो गई थी। नेक्स्ट आता है 1881। अगर मैं 1881 की बात करूं तो इसके अंदर इंडिया में क्या हुआ था, फर्स्ट सेंसस हुआ था, प्रथम जनगणना हुई थी। भारत की प्रथम जनगणना, भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी, जनगणना का मतलब क्या है, पॉपुलेशन काउंटिंग। जो भारत के अंदर पहली बार पॉपुलेशन काउंट करी गई थी वो कब करी गई थी, 1881 में। और इसके बाद एक रूल बनाया गया था कि 1881 के बाद हर 10 सालों में हम इंडिया की पॉपुलेशन का एक डेटा देंगे। उन 10 सालों में हम इंडिया की पॉपुलेशन काउंट करेंगे और हर 10 साल बाद पब्लिश करेंगे। इसका मतलब जो सेंसस किया जाता है वो हर 10 सालों में किया जाता है, एवरी 10 ईयर, हर 10 सालों में किया जाएगा। ठीक है, इंडिया के अंदर जो लास्ट सेंसस है, लास्ट सेंसस ये कब करा गया था, अगर मैं हर 10 साल की बात करूं तो सबसे पहला 1881, फिर 1891, फिर 1901, 1911, 1921, अगर ऐसे ही बढ़ाते चला जाए तो जो लास्ट सेंसस था ये करा गया था हमारा 2011 को। ठीक है, मैं ये भी कह सकता हूं इंडिया के अंदर जो नेक्स्ट सेंसस होगा, जो नेक्स्ट जनगणना होगी वो कब होगी, 2021 में। तो ये हमारे कुछ सेंसस के बारे में, सेंसस के बारे में क्या रहेगा, 1881 में भारत की पहली जनगणना हुई थी, फर्स्ट सेंसस हुई थी इंडिया की। जनगणना में डिसाइड करा गया था कि हर 10 सालों बाद इंडिया की पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, हर 10 सालों के बाद इंडिया की पॉपुलेशन जो भी काउंट हो रही है उसका हम ब्यौरा देंगे, उसका समरी देंगे। 10 सालों के बाद, अब अगर हम आज के टाइम में बात करें तो हमारी जो लास्ट सेंसस है वो 2011 में हुई थी, और अगली जो सेंसस होने वाली है वो कब होने वाली है, 2021 में होने वाली है। नेक्स्ट आता है 1907। मैंने एक ईयर यहां पर लिख दिया, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज का टॉपिक हमने पढ़ा था। इंडस्ट्री में हमने पढ़ा था कि इंडिया का जो इंडस्ट्रीज है उसमें बैकवर्डनेस थी। क्यों थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज इंडिया के अंदर खुल रही थी बट इंडस्ट्री का पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी थी। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, रीजन लोगों के पास पैसे अवेलेबल नहीं थे। अब पैसे अवेलेबल नहीं है और तुम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते, और इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो इंडस्ट्रीज भी ग्रो नहीं कर पाएंगी। पुराने टाइम में ये इंडस्ट्रीज की एक बहुत बड़ी बैकवर्डनेस का रीजन था। इंडस्ट्री में एक्चुअल में एक कंपनी खुली थी जो क्या थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में नाम दिया जाता है टिस्को। तो 1907 के अंदर कौन सी कंपनी खुली थी, टिस्को। इसको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, पेपर में हो सकता है इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए कि टिस्को कंपनी का जो फॉर्मुलेशन है वो कब हुआ था। टिस्को क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, तो ये कब बनाई गई थी, 1907 में, 1907 में इसका स्टार्टअप हुआ था। बट आज अगर एट प्रेजेंट की बात करूं तो इस टिस्को का नया नेम अलग है। इस टिस्को का एक दूसरा नाम आज आ चुका है, इसको हम नाम देते हैं टाटा स्टील लिमिटेड। टिस्को का नया नाम क्या है, टाटा स्टील लिमिटेड। और अगर मैं टाटा स्टील लिमिटेड की बात करूं तो इसको कहा जाता है टीएसएल। तो ध्यान रखना, टीएसएल का जो एक पुराना जो फॉर्मल नेम है वो क्या है इसका, टिस्को, और आज जो इसका नया नेम है वो क्या है, टीएसएल। ठीक है, ये कंपनी सेम है जो कब स्टार्ट हुई थी, 1907 में। फिर इसके बाद एक ईयर आता है जो है 1921। 1921 की अगर मैं बात करूं तो 1921 को नाम दिया जाता है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसको हम हिंदी में नाम देते हैं महाविभाजन का वर्ष। इसको महाविभाजन किस बेसिस पर कहा गया था, देखो दो ईयर डिफरेंट आएंगे, एक होगा द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, एक बाद में आएगा द ईयर ऑफ डिवाइड, दोनों का मीनिंग अलग है। अगर मैं इसकी बात करूं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ये ग्रेट डिवाइड का ईयर क्या था,
इंडिया के अंदर पुराने टाइम से लेकर आज तक हमेशा एक ही चीज देखी गई है, जब से सेंसस था, कि हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है। 1881 में पहली बार सेंसस हुआ था, उसके बाद हर साल हर बार सेंसस में देखा जाता था पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। बट 1921 में जब सेंसस हुआ तो पहली बार ऐसा देखा गया कि पॉपुलेशन घटी है। और जब पॉपुलेशन घटी तो इंडिया को एक बिल्कुल डिफरेंट ईयर माना गया था। तो उस ईयर को पॉपुलेशन के घटने की वजह से क्या नाम दिया गया था? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों आया था? क्योंकि यहां पर हमने रिडक्शन देखा था, रिडक्शन इन पॉपुलेशन। रिडक्शन इन पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जनसंख्या में हमने पहली बार देखा था कि जनसंख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। और इसी वजह से जब उस ईयर में पॉपुलेशन काउंट करके वो घट गई थी, रिड्यूस हो गई थी, तो उस ईयर को क्या नाम दिया गया? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये ध्यान रखना, ये द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। अगर वो द ईयर ऑफ डिवाइड आ जाए तो वो अलग होगा, जो मैं आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 1951, फिर इसके बाद एक नया ईयर आया। 1951 को नाम दिया गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिसको हिंदी में नाम दिया जाता है जनसंख्या विस्फोट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसको बुलाता है क्या? जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है? देखो, विस्फोट का मतलब है जो कोई चीज बड़ी तेजी से सामने आती है तो उसको विस्फोट का नाम देते हैं, एक्सप्लोजन का नाम देते हैं। यहां पर भी यही है, इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया था 1951 में, पहली बार ऐसा देखा गया था कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ी। पता नहीं इंडिया वालों ने उस टाइम पर ऐसा क्या खाया था, बट इंडिया वालों की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी तो कहा गया था पॉपुलेशन में क्या होगा? एक तरीके का एक्सप्लोजन हुआ है। तो यहां पर क्या है? एक सडन इंक्रीमेंट हुआ था, या मैं कह सकता हूं रैपिड इंक्रीज हुआ था। रैपिड इंक्रीज किसमें? इन इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन में, इन इंडियन पॉपुलेशन, जिसकी वजह से इसे क्या नाम दिया गया था? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम दिया गया था। क्लियर है? तो हमने यहां पर कुछ ईयर्स पढ़े, जिसमें सबसे पहले ईयर था 1757, ब्रिटिश लोग सबसे पहले भारत आए थे। 1770 1770 इंडिया के अंदर पहला बैंक का स्टार्टअप करा गया था, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट इसके बाद 1853 इंडिया के अंदर पहली बार रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ, जो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी और जिसकी दूरी 33.8 किलोमीटर थी। नेक्स्ट इसके बाद 1869 इंडिया के अंदर ब्रिटेन से ट्रेड को बढ़ाने के लिए, डिस्टेंस कम करने के लिए सुएज कैनाल को ओपन करा गया था। 1881 इंडिया में पहली बार सेंसस हुआ था, पहली बार भारत में जनगणना हुई थी। हर जनगणना हर 10 साल बाद की जाती है। लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था और नेक्स्ट सेंसस 2021 में होने जा रहा है। 1907 टिस्को स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रीज के अंदर। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, जिसका नया नाम टीएसएल है, टाटा स्टील लिमिटेड। 1920 द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसे नाम दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस ईयर के अंदर पहली बार इंडियन पॉपुलेशन के अंदर रिडक्शन देखने को मिला था। और इसके बाद 1951 में इंडिया में पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, जिसको कौन से ईयर में? 1951 में, जिसको नाम दिया गया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जिसके बारे में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारे यहां पर क्लोज होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर भी कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।